आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी महानगर कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद के कंपनी बाग घंटाघर में पार्टी कार्यालय पर झंडा लहराते हुए राष्ट्रीय ज्ञान से शुरुआत जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा लावे उत्तर गंगा, यमुना हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जग तिरंगा। अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष मांगे, गाए अब नए गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के शहीदों की। पार्षद पद के उम्मीदवार कार्यकर्ताओं को वे सभा को संबोधित करते हुए अपने दिल की दास्तां बयान की। इस वक्त से गुजरे किन रास्तों पर चलते हुए कांग्रेस ज्वाइन की, दिल की गहराइयों से अपने जज्बातों को बयान किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती देते हुए उन्नति के पथ पर चलने को कहा, एकजुट होकर चलने को कहा। जब तक हम टूटे रहेंगे दुश्मन हमारे मजबूत बने रहेंगे, जब हम मजबूत बनेंगे तो दुश्मन हमारे टूट जाएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि अपने आप को मजबूत करना होगा और जीत हमें हासिल हो सकती है। वीर सिंह चौधरी जी, सतीश त्यागी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी हाजिर हो। शहर अध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष के साथ साथ जिन लोगों ने ये कार्यक्रम कामयाब करने के लिए अपना तन मन धन लगाया है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सचमुच मैं 14 जिला घूम के आया हूँ, आज 12वां दिन है लगातार। उस दिन जिला कार्यालय में भी कार्यक्रम अच्छा हुआ था और इसमें भी आगे पीछे जहाँ भी देखता हूँ जितनी भी जगह है सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, जहाँ तक गाजियाबाद जिले की बात है तो गाजियाबाद ना तो मेरे लिए नया है, ना तो गाजियाबाद के लोगों के लिए मैं नया हूँ। अब मुझे याद है अच्छी तरीके से सन 75 में मैं 8वीं में पढ़ता था मेरठ में। तब मेरठ में यही हूँ, ना तो मैं किसी पे भारी। मैं जैसे आप कार्य करता हूँ वैसे मैं कार्य करता हूँ। मैं अपने आप को नेता नहीं बना पाया और ना ही मैं नेता बनना चाहता हूँ। आप अपनी बिरादरी से मुझे क्यों अलग कर रहे भारी प्रभारी बना के? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता बन के रहा हूँ, कार्यकर्ता बन के ही आपके बीच में आया हूँ। भाई डिस्टर्ब कर रहा है या तो फिर हटा दें इसको। नहीं चलता रहेगा। हेलो, जो हमारी पार्टी के लिए बड़ी ही दुखदाई है। कार्यक्रम के बाद मैं चाहूंगा कुछ क्षणों के लिए मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से, खुदा से, भगवान से दुआ करें, प्रार्थना करें। एक तो हमारे जो सेवा दल के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय शर्मा जी, वो माननीय राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा में चल रहे थे। अभी ज्ञात हुआ है कि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उनका निधन हो गया। अभी मुझे मालूम कि गाजियाबाद में गुटबंदी है। भाई मेरे समझ में तो नहीं आया, अंदर खाने क्या है आप जानते होंगे। उस दिन जब जिले की मीटिंग हुई सारे लोग आए तो सबसे पहले कौन था? शहर अध्यक्ष थे। सबसे पहले मुझे शहर अध्यक्ष मिले
यानी महानगर अध्यक्ष आपके सामने चौधरी साहब, आज महानगर का जब कार्यक्रम होता है तो वहां सबसे पहले मुझे कौन पकड़ता है? विजेंद्र यादव जी सबसे पहले मुझे नजर आते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता ये क्या गुटबंदी क्या है, कहाँ गुटबंदी, किस बात की गुटबंदी मैं नहीं जानता। अगर छुपाए हुए हैं तो मैं आपको साफ बता दूं कि साहब मैंने आज तक गुटबंदी न देखी है न देखूंगा। अगर यहाँ पे गुटबंदी या कहीं पे है मुझे नहीं पता है तो या तो गुटबंदी रहेगी या तो गुट रहेगा या तो मैं रहूंगा, दो में से एक रहेगा। गुट अगर होगा तो सिर्फ एक गुट होगा, वो है कांग्रेस पार्टी का, वो है प्रियंका गांधी जी का, वो है राहुल गांधी जी का, वो है सोनिया जी का और वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं। देखिए साहब बात कीजिएगा, हमने अपना बहुत फायदा उठा लिया गुटबाजी में और काफी नुकसान उठा लिया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे वर्कर होते हुए भी हम एमएलए का सीट क्यों नहीं जीत पाए, हम एमपी की सीट क्यों नहीं जीत पाए। कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर है क्या, इतने सारे लोग लग जाए और हम एमएलए एमपी की न जीते। और उसके बाद अब जो ये नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, शहरी निकाय का चुनाव हो रहा है, वो तो पूरे देहात का तो हो नहीं रहे, तो शहरों का है। तो भाई अक्सर क्या होता है, मैं जब उस दिन आया और मैं लगातार क्या करता हूँ, अगर किसी को कोई शिकायत करना है तो पब्लिकली नहीं, मैं अलग बैठ जाता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ। आज चूंकि मुरादाबाद में गमी हो गई तो आज मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ। उस दिन भी मैंने एक एक की बात सुनी और 9 बजे रात को मैं गया। एक एक जो हमारी भाई बहन थे सबको मैं सुन करके मैं 9 बजे रात को उठ करके मैं गया। देखिए साहब, मुझसे भी अगर शिकायत है तो शिकायत करने का अधिकार है। कल पूरे दिन मैं दिल्ली में बैठ करके सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक केवल मैं एक एक करके चुपचाप मिलता रहा। आज सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सिर्फ मैं एक एक करके AICC में, भैया लात मत मारो भाई, उसमें एक एक सुनता रहा। जिस किसी को शिकायत है उसका एक, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, मैं दोबारा फिर आता हूं। जब आप चाहें मीटिंग में नहीं, किसी को शिकायत हो सकती है, किसी को शिकायत आप करिए, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म दूसरा है, पूरा सुना जाएगा और अगर सही है तो अमल किया जाएगा, चाहे वो जितना बड़ा पदाधिकारी हो। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज क्या है, देखिए साहब, हम कहते हैं कि हम एक भी एमएलए नहीं जीते, हमारी बिगड़ी हुई है, हम एमपी नहीं जीते, हमारी बिगड़ी हुई है। अरे क्यों बिगड़ी भाई, क्यों बिगड़ी है? एक चीज सुन लीजिए, जिस दिन आप चाह लेंगे उस दिन आपकी बिगड़ी से बनी में बदल जाएगी। जब तक आपकी बिगड़ी है तब तक उनकी बनी है, और जिस दिन आप बना लेंगे आपको किसी की बिगाड़ने की जरूरत नहीं। इससे काम कैसे चलेगा? मैं साहब PCC का सदस्य हूँ, मैं AICC का सदस्य हूँ, मैं प्रांतीय महासचिव हूँ, मैं दुनिया भर का हूँ और मैं घर में बैठा रहता हूँ, कुछ मुझे करने ही नहीं है। और जब प्रियंका जी से मिलने जाऊँ तो मैं बताने लगूँ कि साहब मेरे पास इतने विभाग थे, मैं 6 बार मंत्री रहा, 2 बार बिना शपथ के रहा, 4 बार शपथ वाला रहा, 18 विभाग रहे, ये रहे वो रहे, सब कुछ रहा। तो नतीजा क्या हुआ? हर कोई जब मिलता है तो वो बताता है मैं ये था, मैं ये था, मैं ये था। नतीजा क्यों नहीं आ रहा सामने? कैसे नतीजा सामने आएगा? मैं सबकी सुनने को तैयार हूं, जितना सुना सको, जितना सुना सको। जब तक ये चुनाव नगर निकाय का घोषित नहीं हुआ, खूब सुना लो, खूब बुराई कर लो अंदर, एक एक सुनूंगा। जब तक आप थक नहीं जाओगे तब तक सुनूंगा, मैं थकने वाला नहीं हूं, जब तक सुनूंगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? फिर साहब आप नहीं बोलोगे, चुनाव के बाद आपका काम बोलेगा, चुनाव अनाउंस होने के बाद आपका काम बोलेगा। एक एक आदमी का दोनों अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, जितने PCC हैं उनकी लिस्ट है ही आपके पास, नहीं है तो मुझसे ले लीजिए। जितने फ्रंटर हैं उनके अध्यक्षों की एक लिस्ट ले लीजिए, जितने ब्लॉक हैं उनके अध्यक्षों की, पदाधिकारियों की लिस्ट ले लीजिए। इसके अलावा आपकी शहर की बॉडी है और जिले की बॉडी है, उनको ले लीजिए। और इन सबको मैं एक एक वार्ड दूंगा। क्या बोलने की बजाय आप उसको जिता के लाओ, आपका काम बोलेगा, आप नहीं बोलोगे। जब आप काम दिखा दोगे तो जितना बोलना हो बोलना, मैं खूब सुनूंगा, अभी भी सुन रहा हूं। लेकिन जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो
तो ये बोल बंद हो जाएंगे। ये लोगों को कन्विंस करने वाले बोल होंगे, खींचातानी वाले बोल जो हैं वो थम जाएंगे, बाकी बोल चलेंगे। शिकायत वाले बोल उस टाइम पे बंद जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है। अभी रिजर्वेशन नहीं हुआ सीटों का, जैसे हो जाएगा घोषित हो जाएगी। जो भी कहता है मैंने ये किए, एक एक से पूछा जाएगा आप 1 वार्ड ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जो मना कर देगा मैं नहीं ले रहा हूं, उसको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। फिर उसको उस हिसाब से डील किया जाएगा। पार्टी में है, पार्टी में रहेगा, जाएगा कहाँ, लेकिन साहब काम बोलेगा। जो घर फूके अपनों चले हमारे साथ। अब ये नहीं चलेगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, नतीजा सिफर। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अध्यक्ष जी बैठे हैं दोनों, मैंने इन दोनों के जो 2019 में इन दोनों भर के नहीं, जितने भी 14 जिलों में जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष, और मैं और निकलवा रहा हूं जो फ्रंटल के और विभागों के जो अध्यक्ष हैं उनके, महिला हो या यूथ हो या माइनॉरिटी हो या कोई हो, मैं उनको निकलवा रहा हूं कि 2000 तब तक मैं क्या कोई भी कहने की स्थिति में नहीं होगा कि कितनी सीटें जीतने की संभावना है, क्योंकि कई सीटों पर हमारा कोई अपर कास्ट का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या मुस्लिम समाज से कोई अपर कास्ट का मजबूत कैंडिडेट है और वो सीट रिजर्व हो जाती है। तो फिर क्या होगा। और कहीं पर कोई शेड्यूल कास्ट बहुत मजबूत है, शेड्यूल कास्ट बहुत मजबूत है, वो बैकवर्ड के लिए हो जाती है। और कहीं पर बैकवर्ड का बहुत मजबूत है तो वो शेड्यूल कास्ट महिला हो जाती है। तो अभी जब तक ये परसीमन का जो रिजर्वेशन का पार्ट है ये जब तक आउट नहीं हो जाता, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हम कितनी जीत रहे हैं, क्या पोजीशन होगी। लेकिन हम जो भी चुनाव है, चाहे वो वार्ड का मेंबरी का हो या फिर चेयरमैनी का हो या फिर मेयर का हो, हम हर चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। चुनाव कोई भी नगर निगम चुनाव, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, भाजपा में टिकट की बड़ी लंबी कतार है। क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये मानना है कि अगर हमें भाजपा से टिकट मिल जाए। मालूम है कि भाजपा में किस सीट पे कितनी लंबी कतार है, आपको मालूम है ना। वार्ड नंबर 13 में कितने लोग भाजपा में अप्लाई किए, ऐसा सवाल कीजिए जो कुछ वजन हो। कांग्रेस में जितनी कतार है उतनी किसी पार्टी में नहीं है। आपके सामने भाजपा का कार्यकर्ता करवा लीजिए, कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग करवा लीजिए और ये आपके सामने कार्यकर्ता हैं। ये भीड़ नहीं है, ये ट्रैक्टर ट्राली से और बसों से लाई हुई भीड़ नहीं है। ये अपने मन से चल के आए हुए कार्यकर्ता हैं। तो देखिए, ये आपका काम है, क्या वो भाजपा वाले होंगे उनसे भी नेगेटिव प्रश्न करेंगे आप, ये कोई बुरी बात नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको उसी हिसाब से जवाब दें। ऐसा में हम नहीं मानते कि भाजपा, अब वो भाजपा 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 बुर्जी सरकार है भाई, चलिए। तो अच्छा, मतलब एक चीज़ मैं आपका भाषण में सुन रहा था, आपने एक बात बोली थी, चुनाव जब भी होते हैं तो गुटबाजी निकल कर आती है कि भाई लोकेश चौधरी को टिकट मिलेगा, विजेंद्र नहीं लड़ाएगा, विजेंद्र को मिलेगा, लोकेश लड़ाएगा। अभी जो कुछ जो आपके पार्षद थे विधानसभा चुनाव में भी चले गए थे सभा में, और अब वे आना भी चाहते हैं। तो ये गुटबाजी को दूर करके कैसे मतलब लड़ा जाएगा, जैसे अगर आप उन लोगों की भी सीटिंग पार्षद है, वे आते हैं तो एक सदन में भी जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, तो उस पर आपका क्या मंथन हुआ 3-4 दिन के अंदर? एक पक्षी आपने बात कही, जो मैंने कहा आपने पूरी बात नहीं कही। मैंने ये भी कहा कि या तो गुट रहेगा या तो मैं रहूँगा। और मैंने 33 साल संगठन में ही ज़्यादा काम किया। 6 बार मिनिस्टर हुआ मैं, 2 बार बिना ओथ का मिनिस्टर हुआ। पहली बार मंडी परिषद का चेयरमैन बना तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। 4 बार कंटिन्यू मैंने ओथ ली कैबिनेट मंत्री की। फिर इसके बाद में नेता विरोधी दल रहा, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, वो भी कैबिनेट मंत्री का के इक्वल है। तो मेरा एक संगठन का जितना मुझे जानकारी है उस हिसाब से मेरा बस चलेगा, तो गुटबंदी नहीं होने दूंगा। मत भिन्नता नहीं होगी, मतभेद हो सकता, सॉरी मतभेद नहीं होगा, मत भिन्नता हो सकती है। का गढ़ है 1984 से लेके 1989 तक भारतीय जनता पार्टी के 2 MP थे पूरे देश में। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश नहीं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा कोई नहीं जीता। सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस थी। हमारे पूरे देश में 2 नहीं हैं, 50 से कम कभी नहीं रहे हैं।
आज हमारी कई प्रदेशों में सरकारें हैं, तो जब भाजपा यहाँ तक आ सकती है और आप गढ़ बताने लग गए, तो क्या कांग्रेस गढ़ नहीं बना सकती? देखो साहब, ऐसा है, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है। अगर हारना मुंह की खाना है, बिना हार के जीत नहीं सकते। जो लड़ेगा वो हारेगा, जीतेगा भी, और हर आदमी जीतने के लिए लड़ता है। तो अभी प्रत्याशी कहाँ हैं? अभी हमने किसी प्रत्याशी से कोई बात नहीं की। जब तक हम प्रत्याशी घोषित नहीं कर देंगे, तब तक हम कैसे प्रत्याशी की बात करेंगे? और जब तक रिजर्वेशन आउट नहीं हो जाएगा, हम कैसे घोषित कर देंगे? सरकार खुद नहीं चाहती है कि घोषित किया जाए। सरकार की नीयत में हमको खोट लगता है। मुझे नहीं लगता है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जिले पे आपने 3-4 घंटे तक बैठक करी, कार्यकर्ताओं से मिले अलग अलग। महानगर में भी कार्यकर्ता, इसीलिए आज भीड़ आई कि भाई अध्यक्ष जी से मिलेंगे। क्या इनके लिए अगला समय या कुछ? कल सुबह 8 बजे से, जो कल गुजर गया, कल सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक दिल्ली में मैंने गाजियाबाद लगा हुआ है, एक एक को बुला करके, जब तक सब लोग यानी ये कह के नहीं गए कि हमारी कोई बात नहीं रही। मैं उठा नहीं हूँ, ना मैंने खाना खाया, सिर्फ पानी पीता रहा। मैं उठा नहीं यूपी भवन में, फिर आज AICC में जाके बैठ गया। 12 बजे तक आज AICC में बैठा रहा। सारे गाजियाबाद के लोग जो रह गए थे, मैंने उनको वहाँ बुला लिया था। इसके बाद भी अगर रह गए हैं, तो आज चूँकि मुरादाबाद में कैजुअल्टी हो गई और वहाँ पर जो है डेड बॉडी रखी हुई है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको पोस्टपोन किया है, निरस्त नहीं किया है, इसको कैंसिल नहीं किया है। वहाँ करने के बाद भी जितनी बार चाहेंगे कार्यकर्ता, जितनी देर चाहेंगे कार्यकर्ता, उतनी देर सुनूंगा। मेरी भी अगर कमी होगी तो मैं सुनूंगा, शर्त बशर्ते अनुशासन के दायरे में हो। कांग्रेस पार्टी से काफी कैंडिडेट आए हैं लड़ने के लिए, जीतने के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कैंडिडेटों को? देखिए साहब, देश को अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो कांग्रेस पार्टी ने दी है। इस देश को अगर आज़ादी दिलाई है तो कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई। जो लोग अंग्रेज़ों से मिल गए थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खुफिया के तौर पे काम किया, आज वो सबसे बड़े देशभक्त बनते हैं। कांग्रेस ने ही देश को आज़ादी दिलाई, कांग्रेस ने ही कुर्बानी दी, और कांग्रेस ही इस देश और प्रदेश को संभाल सकती है। वरना देश और प्रदेश के क्या हाल है, क्या हाल है? क्या कभी इतना हिंदू मुस्लिम था? क्या कभी इतनी महंगाई थी? आज केंद्रीय मंत्री बैठी हैं, वो जब 400 रुपये सिलेंडर हो गया था, सिलेंडर के रेट हो गए गैस सिलेंडर के, तो मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजने की बात कर रहे थे। यही प्रधानमंत्री जी जब डीजल पेट्रोल के रेट 61 रुपये हो गए थे, तो बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे। आज 100 के पार हो गए तो क्या हो गया? तो एक दो नहीं है। किसान 1 साल तक बॉर्डर पे बैठा रहा, 600 किसान मर गए। 3 काले कानून, किसी कानून आपने बनाए, फिर आपने माफ़ी मांग करके किसी कानून वापस ले लिए, लेकिन जो 600 किसान मर गए, वो उसके मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है मौत का जिम्मेदार उसका? 600 किसानों का, एक दो नहीं है। आपने लखीमपुर खीरी में आपके मंत्री पुत्र ने किसानों के ऊपर अपनी एक गाड़ी चढ़ा दी, मालूम हुआ कि दर्जनों घायल हो गए, एक पत्रकार भी मरा। वहाँ पर राहुल जी, इंदिरा जी, प्रियंका जी गई, प्रियंका जी को गिरफ्तार करके 3 दिन आपने PSC हेडक्वार्टर में रख दिया। मैं भी गेट पे पड़ा रहा 3 दिन तक। वहाँ पर दोनों मुख्यमंत्री गए, पंजाब और छत्तीसगढ़ के, 1-1 करोड़ रुपया हर मृतक परिवार को, और आपके परिवार को, यानी मीडिया परिवार का जो खत्म हुआ था, उसको भी दे करके आए। तो क्या संदेश चाहिए? हाथरस का मामला हो तो सबसे पहले, कोरोना का मामला हो तो 1000 बरस लीजिए, CAA के NRC का मामला हो तो हम सामने खड़े हैं, प्रियंका जी, राहुल जी खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। संदेशा तो सामने, भाईचारा का संदेशा, बेरोजगारी दूर करने का संदेशा, महंगाई दूर करने का संदेशा, किसानों को हक दिलाने का संदेशा, किसानों के साथ जो इन्होंने कहा कि जो लागत होगी उससे 2 गुना मिलेगा, लागत नहीं मिल रही, तो वो हम झूठे वादे नहीं करते हैं। जैसे यात्रा शुरू होते, जब से लगातार भाजपा के पहले परिवार को जोड़ ले, पार्टी को जोड़ ले, कांग्रेस जब तक भारत जोड़ यात्रा निकाले, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे हम उसमें पूरा, मैं तो यहीं पढ़ा लिखा हूँ,
लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा ऐसा नहीं जहां मैं नहीं रहा। 403 विधानसभा के नक्शे अभी बना दूं। पूरब में काम किया, पश्चिम में काम किया, ना मैं पूरब का हूँ ना पश्चिम का हूँ। पैदा बुंदेलखंड में हुआ, जिंदगी मेरी बीती मेरठ मंडल में। पूरब में एक कहावत है कि सोपुआ तो सोपुआ, सूप जानते हैं क्या होता है? सोपुआ तो सोपुआ चलनियों वाले जकरे 72 छेद। सूप तो सूप चलनी भी बोल रही जिसमें 72 छेद है। लाल कृष्ण आडवाणी जी के किनारे किसने किया? मैंने किया। मुरली मनोहर जोशी के किनारे किसने किया? मैंने किया है। कलराज मिश्र को किनारे किसने किया? मैंने किया है। पहले अपना घर देख लो, फिर बात करना। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संघर्ष है। 71775